देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक काइट है ना, काइट इज ए फ्लाइंग एट अ हाइट 60 डिग्री, यानी ये काइट है, इसका हाइट कितना है, 60 मीटर एवं ये पतंग जो है ना इस ग्राउंड से कितने मीटर ऊपर है, 60 मीटर। ओके, और द स्ट्रिंग अटैच्ड टू काइट इज टेम्पोररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये जो स्ट्रिंग है यहाँ से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ये वैल्यू फाइंड करना है, इजी है। देखो गिवन क्या दिया है, अगर ए बी सी की बात करूं तो गिवन क्या है, परपेंडिकुलर, तो लिखता हूं परपेंडिकुलर, और फाइंड क्या करना है, हाइपोटेन्यूस, तो ये किसका होता है, साइन थीटा का। ओके, साइन कितना है, तो आंसर है साइन 60 डिग्री इक्वल में पी कितना है 60 और एक्स फाइंड करना है बेटा। ओके, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 इक्वल में 60 अपन में एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दो तो √3x इक्वल में 2 × 60, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 120 अपन में √3 इंटू में, इसको रेशनलाइज कर दो, मैं बताता हूँ बार बार, नीचे रूट नहीं रखना है। ओके, तो क्या हो जाएगा 120 √3 और √3 × √3 बराबर √3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 40, आंसर क्या आ जाएगा 40√3 मीटर आंसर। ओके, कितना इजी था क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, 1.5 मीटर टॉल बाय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, ओके, फ्रॉम ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एट द वॉल टूवर्ड द। बात समझना पहले बात को, एक लड़का जो है ये बिल्डिंग है, क्या है, बिल्डिंग है, और इसका लेंथ कितना है बेटा 30 मीटर है। इसके सामने यहाँ पर लड़का खड़ा है जिसका हाइट क्या है 1.5 मीटर, ठीक है। बोल क्या रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, लड़का है तो आंख तो नीचे होगा नहीं, पैर के पास तो आंख होगा नहीं, अगर 1.5 मीटर लंबा है तो टॉप साइड में आंख रहता है हाइट के। ओके, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है बेटा, यहाँ से जो एंगल बन रहा है, ये बिल्डिंग है, यहाँ से जो एंगल बन रहा है, यहाँ से जो एंगल बन रहा है देख लो, ये कितने डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री, क्या बन रहा है 30 डिग्री। ओके, फ्रॉम हिज आई टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, और ये 30 डिग्री से 60 डिग्री हो रहा है कब ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, जब ये बिल्डिंग की तरफ क्या कर रहा है, जा रहा है। तो मान के चलो कि यहाँ पर वो लड़का पहुंचा होगा, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है 60 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री और यहाँ 60 डिग्री एंगल बनेगा। ओके, तो बोल क्या रहा है इसमें, तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, ये जो चला ना लड़का, ये जो चला ना, इसका ही लेंथ फाइंड करना है। तो देखो ये मैं मिटा देता हूँ, नीचे से कोई, नीचे ग्राउंड से तो मतलब ही नहीं है, ये जो ग्राउंड था ग्राउंड से मतलब नहीं, ग्राउंड से एंगल बन ही नहीं रहा है। अब ये एंगल बन रहा है लड़के के आई से एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो बिल्डिंग देखो, लड़का कितना लंबा है 1.5 मीटर, तो मुझे 1.5 मीटर बिल्डिंग का भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अब बिल्डिंग को भी तो ग्राउंड से लूंगा नहीं, बात समझ रहे हो ना। तो ये क्या हो जाएगा 28.5 मीटर। अब देखो करना क्या है,
ये केवल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए करना क्या है कि ये पूरा निकाल लो। पूरा का मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालो। कैसे निकलेगा भाई? ये एंगल 30 डिग्री निकलेगा। ओके, 30 डिग्री पर पूरा एकदम पूरा बेस निकल जाएगा, है ना, वो 30 डिग्री पर। ओके, उसके बाद ये 60 डिग्री का निकालो। 60 डिग्री का केवल इतना ही निकलेगा। और जब दोनों निकलेगा, ये तो पूरा निकाल दोगे, है ना, ये पूरा निकालोगे, उसमें से ये माइनस कर दोगे, ये पार्ट माइनस कर दोगे तो इतना ही बचेगा, आंसर हो जाएगा आपका। देखो कैसे होता है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो हाइट तो दिया है, मुझे बेस से मतलब है, हाइपोटेनियस दोनों से, हाइपोटेनियस से मतलब नहीं, हाइपोटेनियस दिमाग से निकालो। तो मैं एक ही चीज जानता हूं कि परपेंडिकुलर अपन बेस ये tan थीटा का होता है। किसका होता है? tan थीटा का होता है। ठीक है, अब ये tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल में क्या हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर क्या है? 28.5। अपन में इसको मैं क्या करूं? ये पूरे को मैं यहां पर ये पूरा निकालूंगा तो इसके बीच के लिए x माइनस कर देंगे। तो एक काम करता हूं, इसका तो मैं x ही फाइंड करना है, तो ये अभी के लिए मैं बी ही लिखता हूं, बेस। ओके, अच्छा, अब tan 30 डिग्री कितना होगा? tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 1/√3। ओके, 28.5 और b, मुझे पूरा ये बेस निकालना है, तो बेस बराबर क्या हो जाएगा? 28.5√3। ये टोटल बेस निकला बेटा। बेस कितना निकला? 28.5√3। ठीक है, ये टोटल। अब मुझे निकालना है क्या? ध्यान से सुनो, इसी फॉर्मूले पर, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस ही लूंगा, लेकिन इस बार मैं ले रहा हूं tan 60 डिग्री। क्या ले रहा हूं? tan 60 डिग्री। अब इसका भी हाइट तो 28.5 ही होगा परपेंडिकुलर, बट बेस केवल मैं कितना लूंगा? इतना ही लूंगा बेस। तो बेस को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 28.5√3 माइनस x। ये पूरे बेस में से x माइनस करूंगा तो यही केवल होगा 60 डिग्री के लिए। 60 डिग्री बस इतना ही है। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, 28.5 और 28.5√3 माइनस x। ठीक है, कुछ नहीं है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दो, है ना। तो होगा क्या? 28.5√3 पहले से है ये, और इंटू √3 माइनस √3x इक्वल में 28.5। ठीक है, ये देखो 28.5 इंटू 3 माइनस ये क्या हो जाएगा? √3x बराबर 28.5। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? इंटू करते हैं, तो 5 3 जा 15 पॉइंट, 8 3 जा 24 और 1 25, 3 2 जा 6 2 8। मैं इसको इधर ले दो क्या? 28.5 और उधर √3x को कर देता हूं। ठीक है, अब देखो इसमें से मैं ये माइनस कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 5 5, ये तो 0 पॉइंट, और ये 7 7, ये 57 इक्वल में √3x। अब √3 को मैं इधर ले देता हूं, 57 अपन में √3। ठीक है, अब रेशनलाइज कर दो, क्योंकि क्या मैं बोला हूं?
नीचे √3 उरी नहीं रखना है। तो ये क्या हो जाएगा 57√3 और अपन में √3 इंटू √3 बराबर 3, 19 3 जा 57, 90√3 ये मीटर आंसर आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, यही x का वैल्यू फाइंड करना था, मैं x रखा था ना, देखो x का वैल्यू आ गया। ठीक है।